तो दोस्तों यूडाइस प्लस सेशन 2023-24 को फाइनल सर्टिफाइड कैसे करें, इस बारे में इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों अपने स्कूल की यूडाइस को फाइनल सर्टिफाइड करने के लिए मैं आपको सीधे अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और वहां पर आगे की प्रोसेस आपको बताता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यूडाइस प्लस की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। यहां पर आने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देता है। यहां पे राइट साइड टॉप में आपको लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहां पे सभी मॉड्यूल का नाम आपको दिखाई देगा। यहां पे एक मॉड्यूल का नाम है स्टूडेंट मॉड्यूल। यहां से आपको सबसे पहले जो भी आपका स्टेट है, स्टेट को सिलेक्ट करना है। मैं यहां पे राजस्थान को सिलेक्ट कर रहा हूं। इसके बाद आपको गो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो ऐसे में लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर सबसे पहले आपको अपना डाइस कोड डालना है, अपना पासवर्ड डालना है और ये जो कैप्चा दी गई है इस बॉक्स में आपको यहां पे डाल देना है। तो चलिए मैंने कैप्चा भी डाल दी। लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो यहां पे देखिए आपको सेशन 2023-24 का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आपको यहां पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको एक पॉपअप दिखाई देगा, इससे आपको क्लोज कर देना है। और यहां पे देखिए लेफ्ट साइड में आपको कई ऑप्शन दिखाई देंगे। थोड़ा सा आपको यहां पे नीचे आना है और यहां पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा स्कूल कंप्लीटेशन। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहां पे देखिए आपकी स्कूल का जो डाइस कोड है आपको दिखाई देगा। यहां पर टोटल स्टूडेंट की संख्या दिखाई देगी और यहां पे जितने स्टूडेंट का डेटा आपने कंप्लीट कर लिया उसकी संख्या दिखाई देगी। यदि डेटा कंप्लीट नहीं किया तो इन प्रोग्रेस में आपको दिखा देगा। अब दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, देखिए आपको अपनी यूडाइस को सर्टिफाइड तभी करना है या इसका जो डेटा कंप्लीटेशन है वो आपको तभी करना है जब आपकी डाइस में जितने स्टूडेंट की डेटा एंट्री हो रखी है उनका काम कंप्लीट हो चुका हो। देखिए मेरे केस में टोटल संख्या 381 है और यहाँ पे देखिए 381 स्टूडेंट की डेटा एंट्री हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दी और यहाँ पे ग्रीन गुड का मार्क भी आ गया, कंप्लीटेड है वो भी लिखा आ गया और इन प्रोग्रेस में 0 स्टूडेंट यहाँ पे आ रखे हैं। अगर आपके केस में यहाँ पे देखिए टोटल संख्या वो दिखाई दे रही है और यहाँ पे इन प्रोग्रेस में कोई स्टूडेंट की संख्या आपको दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी डाइस के स्टूडेंट की डेटा एंट्री को कंप्लीट नहीं किया है। और डेटा एंट्री को कंप्लीट करने के लिए या फिर आपको कैसे पता चलेगा भैया कौन सी क्लास के किस स्टूडेंट की डेटा एंट्री कंप्लीट नहीं हुई है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देता हूं। आपको यहाँ पे सिंपली स्कूल डैशबोर्ड है, इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सभी क्लास की इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देगी और यहाँ पे देखिए एक सेक्शन का नाम है इनकम्प्लीट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जिस क्लास के अंदर स्टूडेंट की डेटा एंट्री इनकम्प्लीट होगी, पूरी नहीं होगी, तो उनकी संख्या आपको यहाँ पे दिखाई देगी। मेरे केस में 00 दिखाई दे रही है। आपके केस में जिस क्लास में यहाँ पे संख्या दिखाई दे रही है उसको सिंपल आपको ओपन करना है, स्टूडेंट की डेटा एंट्री आपको कंप्लीट करना है। यदि डेटा एंट्री के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो इसके लिए हमारी अलग से वीडियो है, सभी इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आराम से वो देख लीजिएगा। यहाँ पर अपने डेटा को फाइनल वेरीफाई कर रहे हैं, तो स्कूल कंप्लीटेशन वाले पे अपन वापस आते हैं और यहाँ पर आने के बाद देखिए एक तो इनरोलमेंट डेटा एंट्री की अगर आप समरी देखना चाहते हो तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए इसको फाइनल सर्टिफाइड है वो करना पड़ता है और इसके लिए यहाँ पे ये बॉक्स दे रखा है, इस बॉक्स पे आपको यहाँ पे टिक लगाना है और टिक लगाने के बाद यहाँ पे देखिए सबमिट का ऑप्शन है वो एक्टिव हो जाता है। इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद एक बार यहाँ पे देखिए आपसे डेटा एंट्री को कंप्लीट करने के बारे में है, श्योर पूछ रहा है कि आपने जो भी डेटा एंट्री की है वो सही है या नहीं है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल का जो लेवल है, ब्लॉक का लेवल है, न्यू स्टूडेंट की डेटा एंट्री है, क्लास है, सेक्शन है, शिफ्ट है, अगर वो सब कुछ सही है तो आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए सबमिट का ऑप्शन है वो हट जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ थैंक्स फॉर सबमिटिंग स्टूडेंट डेटा कंप्लीटेशन डेट और टाइम, इतनी तारीख को आपने डेटा को सर्टिफाइड है वो कर दिया। अब इसके बाद यदि कोई गलती रह गई है तो आप इसमें फिलहाल कोई भी परिवर्तन है वो नहीं कर पाओगे, इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। डेटा एंट्री कंप्लीट करने के बाद आपको फिर से ये जो सर्टिफिकेट है अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड है वो कर सकते हो।
तो दोस्तों इस प्रकार से तो हम यूडाइस प्लस को फाइनल सर्टिफाइड कर सकते हैं। आशा रखता हूं आप अच्छी तरह से समझ गए। यदि यूडाइस को फाइनल सर्टिफाइड करते समय आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है या फिर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट के जरिए मुझे बता सकते हैं। आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। अब यहां पे कई स्कूल साथियों के कई तरह के सवाल हो सकते हैं कि यदि हम अपने स्कूल की यूडाइस को फाइनल सर्टिफाइड कर दिया तो इसके बाद आगे हमें क्या करना है। तो आपको यहां पे बताना चाहूंगा आगे कुछ नहीं करना है, आपका काम यहां पे पूरा कंप्लीट हो चुका है। कुछ साथी ये कह सकते हैं हमें कोई दस्तावेज जमा करवाना या नहीं करवाना, तो देखिए वैसे भी विभाग के पास है, डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है। यहां पे ऑफलाइन दस्तावेज जमा करवाने की आपको आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं आपको यहां पे कहना चाहूंगा यदि अलग अलग जिले या यहां पे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के द्वारा आपको इस रिगार्डिंग कोई निर्देश दिए जाते हैं उनको आप जरूर फॉलो कीजिएगा। इसके अलावा कुछ साथियों के ये सवाल हो सकता है कि यहां पे फाइनल डेटा सर्टिफाइड करने की लास्ट डेट क्या है। तो आपको यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए ये यूडाइस का काम है ना, अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग समय में होता है। इनकी कोई भी एक निश्चित डेट नहीं होती है कि ऑल ओवर इंडिया में इसकी लास्ट डेट एक ही होती है। तो जिस दिन आपके राज्य में यहां पे जो फाइनल सर्टिफाइड का जो मॉड्यूल एक्टिव हो जाता है, एक्टिव होते ही आपको यहां पे डेटा वेरीफाई करना है। पता नहीं ये कब बंद हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो समय रहते हैं डेटा सर्टिफाइड आप जरूर कर लीजिएगा। अगर आप डेटा सर्टिफाइड नहीं करते हो तो कुछ साथियों का यह सवाल होगा कि फिर क्या होगा। तो फिर भैया यहां पे इस सेशन का डेटा है आपको यूडाइस पे या फिर आपकी स्कूल का रिकॉर्ड है यूडाइस के पोर्टल पे नहीं दिखाई देगा जब तक यहां पे फाइनल सर्टिफाइड आपको प्राप्त नहीं होता है। तो समय रहते हैं आपको डेटा सर्टिफाइड है वो करना चाहिए। इसके अलावा कुछ साथियों का यह भी सवाल हो सकता है कि हमने फाइनल डेटा सर्टिफाइड कर दिया, उसके बाद हमें पता चला कि हमारे रिकॉर्ड के अंदर या किसी स्टूडेंट के रिकॉर्ड के अंदर कोई गलती रह गई, तो क्या इसको है सर्टिफाइड होने के बाद अनलॉक करवाया जा सकता है? जी बिल्कुल करवाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए संबंधित आपके ब्लॉक का जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है या फिर जिले का जो जिला शिक्षा अधिकारी है उससे आपको व्यक्तिगत संपर्क करना पड़ेगा। और यहां पर भी आपको बताना चाहूंगा, देखिए यह भी एक निश्चित डेट होती है अनलॉक करवाने की। अगर यहां पे डीओ सीबीओ की आईडी से है ये अनलॉक वाली फैसिलिटी हटा दी है तो फिर वो भी नहीं कर पाएंगे। तो समय रहते हैं आप अपना काम आराम से कर लीजिएगा। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गए। अगर वीडियो जानकारी आपको ठीक ठाक लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।